जनाब मजारी साहब। सरदार रियाज महमूद मजारी साहब। जनाब, मैं ये बोलना चाहता था इस असेंबली में ये एक बड़ा गंदा एक रिवाज या कल्चर शुरू हो गया हमारी असेंबली में। ये इब्तिदा हुई थी ये असेंबली जहाँ हमको वहाँ से लोग शरीफ आदमी मौजूद आदमी बना के हमको यहाँ भेजते हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ आके शरीफों की तरह बोलेंगे, किसी के खिलाफ गाली नहीं देंगे, किसी की पगड़ी को नहीं उछालेंगे। ये हमारी एक रवायत रही है और ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज ये शुरू हुआ है, गंदगी शुरू हुई है। ये जी गंदगी शुरू हुई है मेरे इल्म के मुताबिक ये 88 से शुरू हुई थी। पहले कोई किसी को चाहे लाइन के उस साइड पे बैठे थे या इस साइड पे बैठे थे वो एक दूसरे की इज्जत भी करते थे, किसी को गाली गलौज नहीं देते थे। बदकिस्मती इन 88 से हम शेख रशीद साहब जो यहाँ पार्लियामेंट में आए उन्होंने ये रवायत शुरू की और उन्होंने बीबी शहीद बेनज़ीर के खिलाफ उसने ये शुरू की, तो उसकी वजह से आज तक पार्लियामेंट में एक गंद उछाला जा रहा है। चाहे पार्लियामेंट के मेंबर हों, चाहे मौजूद अदलिया के जस्टिस हों, ठीक है उन्होंने आपके खिलाफ फैसला दिया, आपके हक में फैसला दिया, वो उनके सोच के मुताबिक सही होगा। शायद जो हम यहाँ बैठे हुए हैं हमारी सोच के मुताबिक गलत होगा, लेकिन हमें किसी को उनको गाली देना या बुरा भला कहना कोई हमारी इज्जत में या इस असेंबली की इज्जत में कोई फायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ये कोई सीटें हमारी कोई रजिस्टर्ड हुई हैं, इंतकाल हुए हैं? नहीं। आज हम बैठे हैं, कल हम यहाँ नहीं होंगे, कल आज वो वहां बैठे हैं, कल यहाँ होंगे। जो आज असेंबली में नहीं आते वो उधर आए होंगे या इधर आए होंगे। एक मेरी वजह उनसे पीटीआई से ला ताल्लुकी का ये भी था, जब हम आके असेंबली में बैठे थे तो यहां हमने सोचा था कि यहां हम कानून साजी करेंगे और बुर्दबारी से बात होगी और कानून साजी होगी और हम गाली गलौज नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस कुछ हजरात हमारे कराची से यहां आते थे या कुछ और बंदे भी, उन्होंने यहां आके गाली गलौज शुरू की। उनकी गाली गलौज से उनको एक तरीकाकार बना, वो उन्होंने पोजीशनें अपनी पार्टी में बनाना शुरू कर दी। यही हमारे एक बुजुर्ग पीटीआई के, मैंने उनसे जाके बात की जब हम 6 महीने जब हमें गुजर गए, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैंने कहा जनाब आप खान साहब को कहें, ये हम यहाँ मौजूद आदमी आके बैठे हैं, हमें मुअज़्ज़ज़ करके लोगों ने भेजा है, हमें शरीफ लोग बना के उन्होंने यहाँ हमें भेजा है। हम ये असेंबली में क्या किस किस्म की गंद डाल रहे हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं और किस किस्म की हम हूटिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि यार अफसोस की बात है मजारी साहब, मैंने खान साहब को कहा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इस चीज को पसंद करते हैं। ये चीजें हमें जेब नहीं देती। दूसरा, जो यहां पार्लियामेंट में नहीं है उसके खिलाफ बोलना हमें जेब नहीं देता। हमने अगर उनसे जंग करनी है या सियासी मैदान बाहर है, अगले दिन यहां ज्वाइंट इलेक्शन में ज्वाइंट सेशन में कुछ हमारी मोहतरमा हमारी बहनें बेटियां यहां आई, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। ये पोस्टर यहां लाना
यहां नारेबाजी करना या स्पीकर जब कहे कि आप खामोश हैं बैठ जाएं, आदमी को बैठना ना चाहिए। ये हमें इस हाउस की इज्जत हमने करनी है। हम एक दूसरे को गालियां दे दे के स्पीकर की भी इज्जत हम नहीं करते। इधर हम एक दूसरे को गालियां देते हैं। हमें अवाम, इसीलिए हमें अवाम गालियां देती है, इसीलिए हम अपनी इज्जत खो चुके हैं। जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो दूसरों को क्या पड़ी है कि वो हमारी इज्जत करें। हम यहां आके बैठते हैं, जो होटलों पे जो बड़े, मैं क्या कहूं, जिस किस्म की वो गुफ्तगू है, हम भी उस तरीके की गुफ्तगू करें। क्या हमें ये जेब देता है? मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके जब भी ये क्या हो, आप स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट को, यहां कोई पोस्टर ना ले, यहां कोई नारा ना मारे। प्रेस गैलरी बाहर खड़ी है, प्रेस गैलरी है बाहर, उधर जिसने बात करनी है, जो पोस्टर लगाने बनी करे वहां। इस फोरम पे इधर इस किस्म की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली लीडर ऑफ ऑपोजिशन और वुज़रा से हमको ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि ये कुछ इस किस्म की बात करें। हम मेहरबानी करके सारे असेंबली से रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ आके मौजूद तरीके से बात करें, अपना इज्जत भी बढ़ाएं और इस हाउस की भी इज्जत बढ़ाएं। ये हमें जेब नहीं देता। जब इस किस्म की बात होती है मुझे शर्म आती है, पता नहीं किसी को और को आती है या नहीं आती, मुझे बड़ी शर्म आती है कि जिस वक्त हम एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। मेहरबानी जनाब, थैंक यू। जी।